वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक मीनार दे रखी है, जिसके आधार से मीनार हमेशा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। मान लेते हैं ये मीनार है, जिसका नाम क्या मान लेते हैं हमें, एबी। ये मीनार है एबी। और आगे आपको दे रखा है मीनार के आधार से, तो आधार हम क्या मान लेंगे, बी। यानी जो बिंदु बी है वो इसका आधार बिंदु हो जाएगा। आधार से दो बिंदु दे रखे हैं, जिनकी दूरी है वो ए और बी है। एक बिंदु की तो दूरी है ए और एक की दूरी है बी। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो ए बड़ा है बी से। ए बड़ा बी का मतलब है जो ज़्यादा दूरी है वो तो है ए, और जो कम दूरी है वो दूरी है हमारे पास है बी। एक बिंदु मान लिया हमने सी और एक बिंदु मान लिया हमने डी। अब जो बिंदु डी है उसकी तो दूरी है ए, और बिंदु सी है उसकी दूरी है बी। आगे दे रखा है आपको, उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 व 60 डिग्री है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में, कई जो स्टूडेंट हैं उनके ये दिक्कत रहती है कि इसमें 30 ये होगा या ये होगा। तो मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कोण है वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। जैसे जैसे यहाँ से दूर जाओगे वैसे वैसे कोण कम होता जाएगा। मतलब ये है कि ये 90, उसके बाद में हो सकता है यहाँ 70, 60, 50, 30, 10, इस प्रकार से लगातार कोण क्या होता है, कम होता जाता है। मतलब जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही कोण क्या होगा, कम होगा। तो ये तो हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। दोनों यूनियन कोण दे रखें। अब यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये तो ये हो गया, और 60 है वो हो जाएगा सी वाला। पूछा है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें बात करें, माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे हमें, ए बी बराबर है एच। और उसके बाद में बी सी हमें दे रखा है, बी सी दे रखा है बी, और बी डी दे रखा है हमारे पास है, बी डी का मान है ए। और बात करें उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 और 60 डिग्री है। 30 और 60 डिग्री है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जितने समकोण त्रिभुज हैं उनमें साइन, कोस और टेन थीटा लगाना है। मैंने पीछे भी बताया था, सीधा लाल बट्टा कक्का से आपको याद रखना है। लाल बट्टा कक्का ये होता है साइन थीटा का, ये कोस और ये टेन थीटा का। तो सबसे पहले बात करें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ये थीटा के सामने ही भुजा लंब और ये आधार। लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार होता है टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। थीटा का मान दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री। टेन 60 बराबर लंब कितना दे रखा है, थीटा के सामने की भुजा ए बी। लंब दे रखा है ए बी, आधार दे रखा है बी सी, आधार दे रखा है बी सी। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ए बी का मान है वो दे रखा है एच, और बी सी का मान है वो दे रखा है बी। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। उसके बाद में त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी, इसमें भी क्या लगाना है, टेन थीटा, क्योंकि ये आधार और ये लंब, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, टेन थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और लंब बट्टा आधार, लंब कितना दे रखा है
एफ बी और आधार दे रखा है बी डी, आधार दे रखा है बी डी। tan 30 का मान होता है 1/√3, एफ बी का मान है वो है h और बी डी का मान दे रखा है हमें a। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, समीकरण 1 को 2 से इंटू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें h का मान निकालना है और a और b की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम सीधा क्या कर देंगे, समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 2 से। समीकरण 1 को 2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो ये √3 और इंटू में आ जाएगा 1/√3। लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड से ही गुणा करना है, ध्यान रखना। और राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड से गुणा करना है। तो ये h/b समीकरण 1 का और समीकरण 2 का मान है h/a। ये √3 से √3 कट जाएगा, 1 बराबर h को h से गुणा किया h², a को b से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ab बट्टे में 1 मान लो, वज्र गुणा कर देंगे तो h² बराबर आ जाएगा ab और h बराबर आ जाएगा √ab। तो हमारे पास जो ऊंचाई है वो आ गई हमारे पास √ab। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर प्रश्न में आपको b a यही दे, यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार के 3 प्रश्न दिए हुए हैं आपको। 3 प्रश्न में पहला ये हो गया, एक उदाहरण दे रखा है और एक इसी प्रकार का प्रश्न है जिसमें आपको ये दूरी तो दे रखी है 9 मीटर और ये दे रखा है 4 मीटर और सिद्ध करना है कि ये ऊंचाई कितनी है, यानी 6 मीटर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, तरीका यही रखेंगे, यहाँ h/b का मतलब यहाँ आ जाएगा 4 और h/a का मतलब यहाँ आ जाएगा 9। फिर दोनों को इंटू करना है, यहाँ से h बराबर √4 × 9 या 9 × 4 √36 यानी 6 मीटर आ जाएगा उसका आंसर। तो तरीका वो यही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा वैल्यू चेंज है उसमें और क्वेश्चन सेम है। प्रश्नावली 8 है, उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और एकदम इजी सा क्वेश्चन आता है। ये भी नहीं है कि कोई हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। और है क्वेश्चन नंबर 8, 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, ऊंचाई और दूरी अगर प्रश्नावली हमें अच्छे से कवर करनी है तो सबसे पहले आपको प्रश्न को 3-4 बार, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही प्रश्न आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रश्न को एक बार पढ़ते हो और सीधा हल करने लग जाते हो, चित्र देख के बनाते हो, तो वो आपका तरीका गलत है। आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ोगे, उसके बाद में उसका चित्र बनाओगे। जब तक आपको चित्र नहीं बनाना आएगा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें दे रखा है एक 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से, एक तो दे रखी है मीनार, एक दे रखा है स्तंभ, 2 चीज दे रखी है इसमें। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये है स्तंभ, इसको हम मान लेते हैं स्तंभ, और ये है मीनार AB और CD। आपको स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25 मीटर। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से, स्तंभ का ये शीर्ष हो गया, और शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार का शीर्ष है तो यहाँ उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण के लिए यहाँ हमें क्या करना होगा, इससे मिलाना होगा, तभी आपका जो ये उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। क्योंकि आधार के जो समांतर रेखा है, ये भी आधार रेखा और ये भी आधार रेखा मानी जाती है, इसको हम लिख देते हैं ई से। और ये उन्नयन कोण
दे रखा है। उसके बाद मीनार के पाद का अवनमन कोण, यानी जो मीनार का शिखर है उसी से मीनार का पाद का मतलब इसका जो आधार बिंदु है उसका अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, यहाँ। दोनों क्या दे रखे हैं इसमें, समान है, तो समान मान लेता हूँ मैं इसको थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा इसमें थीटा। अब ये जेड आकृति है तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये दूरी 25 है तो ये इसके समांतर आधार रेखा है, तो ये भी क्या हो जाएगी इसमें 25 मीटर ही हो जाएगी। कितना हो जाएगा ये 25 मीटर। पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई हम पूरी क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। अब पूरी h है और ये 25 है, पूरी हमारे पास h दे रखी है, ये 25 दे रखी है, तो पूरे में से इतना हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, h माइनस 25 मीटर बच जाएगा। ध्यान से देखना दोबारा, ये पूरा है, मान लो मैं 100 मीटर मान लेता हूँ। अब ये पूरा 100 है तो इसमें से ये 25 माइनस करूँगा तभी तो 75 बचेगा। अब यही बात यहाँ पर है कि अगर ये पूरा h है तो इसमें से ये 25 मैं माइनस करूँगा तभी ये ऊपर वाली ऊंचाई हमारे पास निकलेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे h, और स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 25 मीटर, और यहाँ सीडी है वो भी 25 है, BE है वो भी 25 मीटर है, AE का मान h माइनस से 25 है, और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण समान है किसके, अवनमन कोण के, अवनमन कोण। दोनों को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर थीटा मान लिया। अब हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले इस प्रकार के चित्र में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमारे पास बन रहे तीन में से कोई भी दो लेने, एक तो ऊपर वाला लेना है, इन दोनों में से कोई एक लेना है, चाहो तो ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। तो मैं इसको ले लेता हूँ। अब समकोण त्रिभुज सबसे पहले कौन सा लेंगे, ये छोटे वाला त्रिभुज CDB, इसको मैं कुछ x मान लेता हूँ। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास x हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों समान है, समांतर भी हैं और समान भी है। ये एक प्रकार का आयत ही बनेगा इस प्रकार के चित्र में। तो आयत है तो ये भी इसमें x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। त्रिभुज BDC में, BD और C में इसमें क्या लगाना है, tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा के सामने ही भुजा, लंब, यहाँ कोण तो दे नहीं रखा है, थीटा ही दे रखा है, तो थीटा के सामने ही भुजा लंब, यानी क्या हो जाएगी CD, और आधार दे रखा है BD। tan थीटा बराबर हो जाएगा, हमारे पास CD का मान दे रखा है वो है x, सॉरी CD का मान दे रखा है 25 मीटर, और BD का मान है वो दे रखा है x। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। उसके बाद में आपको त्रिभुज ये ले लिया त्रिभुज, उसके बाद में ये ऊपर वाला AEC, त्रिभुज AEC में इसमें भी क्या लगाना है, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा के सामने ही भुजा लंब वो दे रखी है AE, आधार दे रखा है CE। tan थीटा बराबर है, अब हमारे पास समीकरण 1 से tan थीटा का मान है वो यहाँ पर रख सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान कितना है tan थीटा का 25 बटे x बराबर AE का मान कितना दे रखा है हमें, h माइनस 25, और CE का मान है वो दे रखा है हमें x।
ये बट्टे में x है, ये भी है, तो दोनों को काट सकते हैं क्योंकि ये भाग में उधर गुणा में जाएगा तो कट जाएगा। तो 25 बराबर आ जाएगा h माइनस 25, ये माइनस 25 इधर आएगा तो प्लस का 25 बराबर h, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास ही 50 मीटर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें देखो सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चित्र। आगे क्वेश्चन में सिर्फ समकोण त्रिभुज देखना है और उसमें tan थीटा या साइन या कोस वो आपको देखना है। तो उसके लिए आपको मैंने सूत्र बताया था लाल बट्टे कक्का, तो आप उसकी सहायता से देख सकते हो कि इसमें लंब आधार दे रखा है, आधारकरण दे रखा है या लंबकरण दे रखा है।